आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट के बारे में। द प्रिंट की तरफ से एक न्यूज दी गई है कि लास्ट फ्राइडे इंडियन नेवी की तरफ से 11 सबमरीन्स एक मिशन के लिए डिप्लॉय की गई थी और ये अभी की इंडियन नेवी की क्षमताओं को दिखाता है। इस तरीके की क्षमताएं इंडियन नेवी के पास में 1990s में थी और तब से अब तक इंडियन नेवी के पास में ऐसी क्षमताएं नहीं थी। चलिए ये तो हो गई खबर, लेकिन इस वीडियो के दौरान हम लोग दो और चीज समझने की कोशिश करेंगे। एक, इस खबर का महत्व और दूसरा, इस खबर के पीछे की खबर। देखिए, इस समय इंडियन नेवी के पास में 3 तरीके की सबमरीन्स मौजूद हैं। पहली, सबसे नई स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स जो भारतीय नौसेना में कलवरी क्लास के नाम से जानी जाती हैं। फिर किलो क्लास की सबमरीन्स जिनको हम लोग सिंधुघोष क्लास कहते हैं और टाइप 209 सबमरीन्स जिनको हम लोग शिशुमार क्लास कहते हैं। कलवरी क्लास में भारतीय नौसेना की तरफ से 6 सबमरीन्स ऑर्डर की गई थी, जिसमें से 5 सबमरीन्स उनको ऑलरेडी मिल चुकी हैं। एक सबमरीन के कुछ इक्विपमेंट इस समय इंडियन नेवी के पास में मौजूद है और जैसे ही वो इक्विपमेंट भारतीय नौसेना की तरफ से एमडीएल को वापस कर दिए जाएंगे तो इन इक्विपमेंट्स को सबमरीन्स में लगाकर एमडीएल ये सबमरीन डिलीवर कर देगा। टाइप 209 यानी कि शिशुमार क्लास की इस समय 4 सबमरीन्स इंडियन नेवी के पास में है। अभी इंडियन नेवी की तरफ से इन सबमरीन्स में थोड़े अपग्रेड किए जा रहे हैं और आने वाले समय में एक एक्सटेंसिव अपग्रेड भी किया जाएगा। वहीं अगर सिंधुघोष क्लास की बात की जाए तो शुरुआती नंबर 10 से अब ये नंबर घटकर 7 हो चुका है और इस समय भारतीय नौसेना की फ्लीट में मौजूद सभी सबमरीन्स की कंपैरिजन में इन सबमरीन्स को सबसे ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। अगर टोटल नंबर की बात की जाए तो इस समय इंडियन नेवी के पास में 16 सबमरीन्स हैं और अगर इंडियन नेवी इन 16 सबमरीन्स में से 11 सबमरीन्स को एक साथ डिप्लॉय कर सकती है तो ये भारतीय नौसेना की क्षमता को दिखाता है। साथ ही ये भी समझाता है कि पुरानी सबमरीन्स होने के बावजूद इस समय इंडियन नेवी के सबमरीन्स काफी रिलायबल हैं। हालांकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी परेशानी दिखाई दे रही है वो है भारतीय नौसेना की सबमरीन फ्लीट की फ्यूचर एक्विजिशन को लेकर। इस 16 सबमरीन के बेड़े में 7 सबमरीन्स किलो क्लास की सबमरीन्स हैं और ये सबमरीन्स पुरानी सबमरीन्स हैं। हालांकि आज भी किलो क्लास की सबमरीन्स काफी केपेबल सबमरीन्स मानी जाती हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय नौसेना की सबमरीन्स काफी पुरानी हैं। रिफिट के बावजूद इन सबमरीन्स के हल पुराने हो रहे हैं और इसी वजह से धीरे धीरे करके इंडियन नेवी की तरफ से ये सबमरीन्स रिटायर की जा रही हैं। मोस्ट लाइकली अगले 10 साल में ये 7 की 7 सबमरीन्स रिटायर की जाएंगी और अगर भारतीय नौसेना की तरफ से आने वाले 1-2 साल के अंदर एडिशनल सबमरीन के ऑर्डर नहीं दिए जाते हैं तो भारतीय नौसेना का कन्वेंशनल सबमरीन बेड़ा 9 पर आकर रुक जाएगा और इसी वजह से जरूरी है कि भारतीय नौसेना की तरफ से आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट 75I को एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि अगर 1 से 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाता है तो पहली सबमरीन को बनने में लगभग 3 साल का समय लगेगा और वहां से हर 1 साल में भारतीय नौसेना को एक सबमरीन मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि जब तक भारतीय नौसेना की तरफ से ये 7 किलो क्लास की सबमरीन्स रिटायर की जाएंगी तब तक आपको दूसरी तरफ से ये प्रोजेक्ट 75I सबमरीन्स मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट में फर्दर डिले होता है तो भारतीय नौसेना की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि किलो क्लास की सबमरीन्स तो रिटायर कर ही दी जाएंगी। आने वाले समय में टाइप 209 को भी रिटायर किया जाना है और हर बीतते दिन के साथ में ये परेशानी बढ़ती ही चली जाएगी। वैसे एक अच्छी चीज यहाँ पर यह भी हो रही है कि भारतीय नौसेना की तरफ से एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स का ऑर्डर दिया जाएगा, जहां पर लिथियम आयन बैटरीज और डीआरडीओ के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी तो आ चुका है और मोस्ट लाइकली इलेक्शन के तुरंत बाद हम लोगों को इसके ऑर्डर्स भी देखने मिल सकते हैं, लेकिन परेशानी अटकी हुई है प्रोजेक्ट 75I में। वैसे तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी काफी ज्यादा डिलेड है, लेकिन आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर इसको लेकर अगर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है तो नौसेना का सबमरीन बेड़ा और ज्यादा नीचे चला जाएगा। इनफैक्ट आज के लेवल पर चीजों को मेंटेन करने के लिए भारतीय नौसेना को ये दोनों प्रोजेक्ट यानी कि P75I और 3 एडिशनल स्कॉर्पियन का ऑर्डर देना पड़ेगा और इसको साल 2030 से पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये तो बात हुई आज के लेवल को मेंटेन करने की, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना का टारगेट 24 सबमरीन्स का है और उस हिसाब से या तो प्रोजेक्ट 75I का एक फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाएगा या फिर स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को फर्दर अपग्रेड किया जाएगा, जैसा कि साउथ कोरिया ने किया था और 3-3 के बैच में इंप्रूवमेंट के साथ में 2 और ऑर्डर दिए जाएंगे। वैसे बोलने के बाद में मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि कुछ लोग समझ सकते हैं कि साउथ कोरिया ने स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को इम्प्रूव किया है। मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ कि साउथ कोरिया ने कैसे जर्मन सबमरीन्स को अपग्रेड किया है, वैसे हम लोग स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन होगा वो फ्यूचर प्रूफ होगा और वो ऑप्शन होगा भारत अपनी खुद की सबमरीन डिजाइन करे, लेकिन उस सेगमेंट में अभी तक भारत की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया है। परेशानी यह है कि जब भी आप सबमरीन्स के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली भारत में सबमरीन वर्सेस एयरक्राफ्ट कैरियर वाला डिबेट शुरू कर दिया जाता है।
लेकिन मैं ये चीज बार बार लगातार आपको कह चुका हूँ कि ये दोनों सिस्टम्स इंटरचेंजेबल नहीं है, इनकी अपनी अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं और इनके अपने अपने अलग बजट्स भी हैं, यानी कि एक सिस्टम का रिप्लेसमेंट दूसरा सिस्टम नहीं हो सकता। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।